चलो देखो एक्सरसाइज 8.2 8.1 कंप्लीट हो गई थी ना कल। चलो 8.2 देखो, एक्सरसाइज 8.2 में क्या है, नंबर फर्स्ट इवेलुएट, है ना, इवेलुएट नंबर फर्स्ट साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। देखो होता क्या है कि हमने टेबल सीखी हुई है, हमने टेबल की हुई है ना, टेबल की सारी वैल्यू हमें लर्न भी हो गई है। इमेजिन कर लो, इमेजिन ही कर सकते हैं, है ना। तो टेबल की हमें सारी वैल्यू लर्न, बेटे लर्न हो जानी चाहिए, इमेजिन नहीं है, लर्न हो जानी चाहिए, ठीक है। तो सारी जो है वैल्यू हमें लर्न है। अब उन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देना है हमें। ये एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है, सिंपल इसलिए तब होगी कि जब तुम्हें टेबल लर्न होगी, और टेबल लर्न है तो ये वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे हमारे पास सॉल्यूशन है इसका, नंबर फर्स्ट ये हमारे पास साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अगर बीच में कहीं इक्वल नहीं है तो साइड में इक्वल लगा लेंगे, इंटू कॉस 30 ये भी √3/2, साइन 30 1/2, कॉस 60 ये भी 1/2, है ना। तो √3/2 √3/2 3 2 2 जा 4 1 1 जा 1 2 2 जा 4, एलसीएम ले लेंगे 4 3 + 1 4 अपॉन 4 4 1 जा 4, तो आंसर 1। इस तरह से डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और आंसर, है ना। चलो नोट करो इसको, फिर सेकंड कराते हैं। चलिए देखिए सर, सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड पार्ट। वेट, सेकंड पार्ट इज 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यही है ना। चलो देखो सॉल्यूशन इसका, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 2 इंटू tan 45 की वैल्यू होती है 1 स्क्वायर प्लस कॉस 30 की √3/2 का स्क्वायर, साइन 60 की √3/2 का स्क्वायर। देखो सॉल्व करने से बेस्ट है कि क्या करोगे, इसको ये प्लस था वो माइनस था तो मर गए, है ना। तो बाकी बचा देखो 2 1 स्क्वायर 1, तो 2 1 जा 2, ये आंसर हो गया। आया समझ में, तो नोट कर दो, फिर नेक्स्ट करेंगे। चलिए सर देखिए नेक्स्ट, इसका थर्ड पार्ट है कॉस 45 डिग्री व्हाट अपॉन सेक 30 कॉसेक सॉल्यूशन। देखो कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, सेक 30 2/√3, कॉसेक 30 2। चलो सॉल्व कर देंगे, 1/√2 है ये, हैं। अब सॉल्व कर देंगे इसको, देखो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा 1/√2, और इस वाले में एलसीएम ले लेंगे 2 + 2√3/√3। सॉल्व कर देंगे 1/√2 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/2 + 2√3, सही है। √3 1 से √3/√2 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 + 2√6, 2 3 या 6, है ना। जब तक देखो वैसे आंसर इतना हो गया है, लेकिन ये आंसर अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं है, अनकम्प्लीट है ये। इसलिए अनकम्प्लीट क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर में रूट है तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है कहीं भी, ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री में ही, कहीं भी। इसीलिए हमने 9th में सीखा था रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर,
रेशनलाइजेशन सीखा था हमने 9th में, इसीलिए, है ना। तो इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज क्या होता है? डिनोमिनेटर से रूट को हटा देना, रिमूव कर देना, है ना। तो इसको रेशनलाइज करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं? इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, है ना। पहले इतना नोट कर दो जरा, फिर कराता हूँ आगे। चलो भैया देखो देखो, चलो रेशनलाइज करेंगे। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको ऐसा करते हैं कि √3 अपॉन देखो 2, और यहाँ से क्या, तो इससे पूरा ही कर लो, चलो छोड़ो। क्या करें? √2 जो देखो नीचे होता है ना, उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 2√2 सॉरी प्लस 2√6 है ना, तो कैसे करेंगे? 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। समझ में आया? 2√2 माइनस 2, ये प्लस था तो इसलिए माइनस कर दिए। रेशनलाइज ऐसे करते हैं। चलो तो सॉल्व कर देंगे। ऊपर तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 2√6 माइनस √3 और 6, 2√3 6 18 अपॉन, यहाँ देखो ये 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब देखो ये 2√6 माइनस √18 को 18 के फैक्टर करो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 का पेयर बन गया तो 3 बार आ जाएगा। तो ये हो गया 3√2, यानी √18 को लिख सकते हैं हम 3√2 और 2 पहले से हमारे पास ये, तो 3 2 जा 6, तो 6√2 हो गया। ये हो गया हमारे पास 6√2 अपॉन 2√2 का स्क्वायर क्या होगा? 2√2 इंटू 2√2, देखो 2 2 जा 4, √2 2, 4 2 जा 8 माइनस 2√6 इंटू 2√6 क्या होगा? 2 2 जा 4, √6 6, 4 6 जा 24। चलो देखो यहाँ से क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से होगा √6 माइनस 2 3 जा 6, 302 बाय माइनस 16, तो 2 8 जा 16 हो गया। तो ये आ गया आपका √6 माइनस 302 बाय माइनस 8। अब चाहे तो इतना ही छोड़ दो, इतना ही छोड़ दें। चलो फिर तो यही आंसर, नोट कर दो। चलो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है ये, है ना। पहले फर्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट, ठीक है। वो क्या कह रहा है, इसमें क्या करना है? इसमें टिक करना है, और एक तो आंसर चूज करना है इसमें। तो आंसर चूज करने के लिए हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो नंबर फर्स्ट है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी वैल्यू a इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू साइन 60 डिग्री, सॉरी a इक्वल टू साइन 60 डिग्री, b cos 60 डिग्री, c tan 60 डिग्री और d साइन 30 डिग्री। चलो इसको सॉल्व करेंगे। देखो भाई, एक तो इसमें टिक करना है और दूसरा रीजन भी बताना है, तो मतलब उनका वही है कि सॉल्व करना है। रीजन तो तभी पता चलेगा सॉल्व करके, है ना। तो सॉल्व करेंगे इसे, तो ये आ जाएगा देखो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 होता है 1 अपॉन √3 बाय 1 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। 2 1 जा 2 बाय √3 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 √3 स्क्वायर 3, 2 बाय √3, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 1 4 बाय 3। तो ये हो गया 2 बाय √3 इंटू 3 बाय 4, 2 2 जा 4, ये आ गया देखो 3 बाय 2 √3। सॉल्व कर रहे हैं। अब ये ना तो साइन 60 की, ना cos 60, ना tan 60, ना साइन 30, किसी की वैल्यू नहीं है। तो हम 3 को लिख सकते हैं ऊपर क्या, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। इस 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक √3 से √3 कैंसिल, तो बाकी बचा √3 बाय 2, और ये होती है साइन 60 की वैल्यू। तो ए वाला जो है
आंसर है। इस तरह से इनको सॉल्व करना है। ओके, नोट कर दो, फिर सेकंड कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या है? 2 का सेकंड है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। सेकंड पार्ट 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन है इसमें ए 10 90 डिग्री, बी 1, सी साइन 45 डिग्री और डी 0। देखो भाई, इन चारों में से कौन सा आंसर है? इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो चलो 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन 45 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन 2, तो 0 अपॉन 2 0 हो गया। तो यानी कि डी वाला आंसर। ठीक है, आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट देखो फिर। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट क्या है? साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। a इज इक्वल टू 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। चलो तो सॉल्व, इसको तो हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी है ना, क्या करके। तो सॉल्यूशन है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। साइन मतलब सपोज हम क्या करते हैं, लेट a इक्वल टू 0 डिग्री रखते हैं। a इक्वल टू 0 डिग्री रखते हैं तो साइन 2 a की जगह में 0, 2 साइन a की प्लेस में 0, साइन 2 0 जा 0, 2 साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 2 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0 इक्वल टू 0। दोनों इक्वल आ गए, दोनों साइड इक्वल हो गया। तो इसका मतलब a इक्वल टू 0 डिग्री आंसर। a इक्वल टू 0 डिग्री आंसर हो गया इसका, है ना? समझ में आया? चलो कर दो इसको भी। चलो देखो नंबर 4 क्या क्या कह रहा है? कंचे खेलेंगे? लगा रखी या बचपन से ही होंगी? बचपन से होंगी। चलो देखो नंबर 4 पार्ट क्या है? 2 10 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू नंबर ए कॉस 60 डिग्री, बी साइन 60 डिग्री, सी टेन 60 डिग्री और डी साइन 30 डिग्री। ठीक है जी। चलो तो इसको भी नोट कर इसको भी कर लेते हैं सॉल्व। 2 10 30 डिग्री बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। 2 10 30 1 बाय रूट 3 अपॉन 1 माइनस टेन 30 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर। 2 1 जा 2 बाय रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 रूट 3 का 3। चलो तो करते हैं इसको नोट। 2 बाय रूट ओए होए 2 बाय रूट 3 बाय 3 1 जा 3 माइनस 1 2 बाय 3 2 बाय रूट 3 इंटू इसको रेसिप्रोकल 2 से 2 कैंसिल तो 3 बाय रूट 3। अब देखो 3 बाय रूट 3 कॉस 60 की वैल्यू नहीं होती, साइन 60 की भी नहीं होती, टेन 60 की नहीं होती, साइन 30 की भी नहीं होती। तो क्या करें? सॉल्व तो मुझे पता करेंगे लेकिन कैसे करेंगे? क्या करेंगे? देखो इस 3 को ऊपर वाले 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 कर देते हैं, यही कर सकते हैं अपॉन रूट 3। ये से मर गया, बाकी बचा रूट 3 और ये वैल्यू होती किसकी? साइन 60 कॉस 60 टेन 60 की। तो टेन 60 डिग्री ये वाला आंसर। ओके तो कर दो नोट, भाग जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 है
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन, इसकी मैं आपको मतलब चीटिंग भी बता दूंगा, चीटिंग कैसे करनी है, ठीक है। इफ ए 10 a प्लस बी इक्वल्स √3 एंड 10 a माइनस बी इक्वल्स 1/√3, क्राइटेरिया दिया हुआ है 0 डिग्री स्मॉलर देन a प्लस बी स्मॉलर देन इक्वल 90 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ध्यान दो, 10a प्लस बी है √3 और 10a माइनस बी है 1/√3, ठीक है। और वो कह रहा है कि 0 डिग्री जो है वो a प्लस बी से छोटा है और a प्लस बी जो है वो 90 या 90 से कम हो सकता है। मतलब a प्लस बी की वैल्यू जो आएगी, अगर a और b जो आएंगे उनकी वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो वो 90 से कम आनी चाहिए या 90 आनी चाहिए, दोनों का सम नहीं है तो 90 होना चाहिए या 90 से कम होना चाहिए, 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और a ग्रेटर देन b यानी a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए। तो हो सकता है कि हमारे पास कभी भी एग्जाम में यहाँ पे साइन आ सकता है या कॉस आ सकता है, वैल्यू सेम आएंगे, a 45 आएगा b 15 आएगा, ठीक है। यहां साइन हो सकता है, अगर ये साइन होगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी, अगर ये कॉस होगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी, अगर ये 10 है तो वैल्यू चेंज है, ठीक है। पर आंसर वही आएगा 45 और 15। तो करते हैं इसको सॉल्यूशन। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। 10 a प्लस बी इक्वल टू √3, तो 10 a प्लस बी इक्वल्स √3 किसकी वैल्यू होती है 10 में? 1060 की, 1060 की वैल्यू होती है। तो 1060 10 से 10 कैंसिल। कभी भी ऐसा मत करना कि तुमने काट दिया, काटना नहीं है, ध्यान रखना काटना नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं कट करना, ये रेशियो है, ये एंगल है, रेशियो से एंगल अलग नहीं हो सकता, है ना। तो यानी कि 10 से 10 कैंसिल नहीं करते, हाँ ये समझ लेते हैं कि वो रिमूव हो गया, हट गया हो, है ना, कंपेयर कर लेते हैं उसे। तो यहां पे आ जाता है a प्लस बी गिव्स 60, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड है 10 a माइनस बी इक्वल्स 1/√3, तो 10 a माइनस बी हो जाएगा 10, 30 की वैल्यू होती है, 10 से 10 कैंसिल, a माइनस बी इक्वल्स 30, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे और a b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। a b इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एलिमिनेशन मेथड होता है हमारे पास, इसलिए वो सीखा था। a प्लस बी इक्वल 60 और a माइनस बी इक्वल 30, ये पहले कैंसिल हो रहे हैं, तो बाय एडिंग a प्लस a 2a, 60 प्लस 30 90, तो a इक्वल टू 90/2 45, a आ गया 45 डिग्री। अब a की वैल्यू कहीं किसी इक्वेशन में रख देंगे तो b की आएगी, पहले इसको नोट कर दो जरा, फिर उसके बाद कराता हूँ। चलो देखो a आ गया 45, अब a की वैल्यू क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट है क्या? a प्लस बी इक्वल 60, a हमारे पास था 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b आ गया 60 माइनस 45 15, b आ गया 15 डिग्री। तो देखो मैंने कहा था ना a 45 आएगा b 15 आएगा, यहाँ पे हमें दिख रहा है हियर a इज ग्रेटर देन 50, सेटिस्फाई कर रहा है, a की वैल्यू b से बड़ी है ना। चलो नोट कर दो। नंबर 4 जो है वो ट्रू फॉल्स है ना। नंबर फर्स्ट वो कह रहा है कि साइन a प्लस बी इक्वल साइन a प्लस साइन बी, क्या ये होता है? हमें थोड़ा पता, हमें थोड़ा पता नहीं होता है, नहीं होता है ना। तो भैया ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूले आपके पास है नहीं अभी, ये फॉर्मूले आपके पास 11th में आएंगे। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। क्या होता है? क्या होता है? साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, ठीक है, ये होता है। अब ये क्या है? साइन a प्लस बी, अब ये तो कहीं से नहीं है,
उन्हें तो अलग कर दिया, ऐसा को तो कोई थोड़ा ना होता है। तो फिर ये क्या है, फॉल्स है। और फॉल्स है वो बोल रहा है रीजन भी बताओ, तो रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसलिए वो फॉल्स है। ठीक है, नंबर सेकंड है हमारे पास, वो कह रहा है कि इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, इंक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। मतलब अगर वो कह रहा है कि थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, देखो वो कह रहा है कि अगर थीटा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी, इंक्रीज यहाँ ये अब बड़ा बड़ा नहीं लिख रहा यार, इंक्रीज है ये, डिक्रीज को नीचे कर दूंगा ना, ये बोलना। ठीक है, थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने पे वो कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू भी जो है वो इंक्रीज होती, क्या ऐसा है? क्यों है? थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने पे साइन 0 0 है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। तो यानी कि थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या है, ट्रू है। और रीजन तुम्हें पता है क्या है, रीजन 12, हाँ लर्न करो। ठीक है, रीजन क्या है, वही साइन, सबकी वैल्यू पता ही है आपको, है ना। नंबर थर्ड, वो कह रहा है कि थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने पे कॉस थीटा की वैल्यू भी जो है वो इंक्रीज होती है। थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने पे कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ये सर क्या ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि भैया इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती है वो, है ना। क्योंकि साइन 0 की वैल्यू होती है 1 और सॉरी कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो 1 से 0 जाने पे वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। नंबर फोर्थ, थीटा ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, वो कह रहा है कि थीटा की सारी वैल्यूज के लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्या ऐसा है भैया? ओनली साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है, वहीं पे दोनों वैल्यू इक्वल होती है, बाकी सारे में अलग अलग होती हैं। तो ये क्या है, फॉल्स है। पूछे क्यों, रीजन क्या है? रीजन है ओनली साइन 45 इक्वल टू कॉस 45 इक्वल टू 1/√2। साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, इसलिए वो सेम है। ठीक है, नंबर फिफ्थ है a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट a की वैल्यू क्या, वो कह रहा है कॉट a की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी है। a 0 पे कॉट a इन्फिनिटी है, मतलब a 0 पे a मतलब कॉट की वैल्यू देखेंगे हम, कॉट देखेंगे, कॉट 0 पे क्या वैल्यू इन्फिनिटी है? कॉट 0 की वैल्यू कितनी है नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, tan 0 कॉट जो है वो 10 का अपोजिट होता है, तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। साइन 0 और कॉस 0 की वैल्यू, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है ना। तो 0/1 0 हो गया, तो tan 0 की क्या हो गई 0। तो इसका मतलब कॉट 0 की 0 का मतलब है 0/1, तो कॉट 0 क्या हो जाएगी 1/0 और 1/0 इन्फिनिटी होती है। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो ये क्या है, ट्रू है। तो कॉट 0 की वैल्यू जो है वो क्या होती है इन्फिनिटी। ओके, तो यही थी एक्सरसाइज क्या 8.2 कंप्लीट है। ठीक है, चलो नोट कर दो इसको।